आइए, बार बार से ये आवाज़ आ रही कि नदीम साहब को बुलाया जाए। नदीम साहब ने कभी ये कहा था कि देखिए, ये होता है ज़बान देना और ज़बान पे अमल करना। ज़फ़र अमीन डक्कू साहब के लिए तालियां बजा दे एक बार। आइए, नदीमुल्लाह अब्बासी नदीम ने कभी ये कहा था। आगे आ जाए नदीम, आगे आ जाइए, आगे बैठिए। नहीं, सामने 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 रहने दीजिए, सामने बैठिए, सामने रहने दिए, सामने रहने, उठा रहेंगे वहीं से। वो सामाइन की कमी है, उठाइए वहीं से। पुरखों की वीर गाथा सुनाने में रह गए, पुरखों की वीर गाथा सुनाने में रह गए, हम लोग ढोल ताशे बजाने में रह गए। पुरखों की वीर गाथा सुनाने में रह गए, हम लोग ढोल ताशा बजाने में रह गए। गैरों को इत्तेहाद ने दस्तार बख्श दी, गैरों के इत्तेहाद ने दस्तार बख्श दी, हम इनको उनको मनाने में रह गए। इस शेर के खालिक जनाब नदीमुल्लाह अब्बासी नदीम एक ऐसा शायर जिसने सरजमीन गोरखपुर के अलावा आसपास के गिरदोनवाह में अपने शायरी के हवाले से एक नई फिजा को, एक नए माहौल को जन्म दिया है। तालियों से इस्तकबाल कीजिए मियां सलामी इस्लामी इंटर कॉलेज के एक हर दिल अजीज़ उस्ताद और शायर जनाब नदीमुल्लाह अब्बासी नदीम, जनाब वासिफ फारूकी की सदारत और जनाब डॉक्टर गुरविंदा बांगा की यहाँ मौजूदगी यकीनन हम सब के लिए बायसे फ़ख्र है। तालियों से इस्तकबाल किए जनाब नदीमुल्लाह अब्बासी नदीम का। नहीं, तबीयत नहीं ठीक है डक्कू भाई। नहीं, चार शेर ए डक्कू भाई, फराक साहब कायदे रूह से आज़ाद ना कीजिएगा। फराक साहब के हवाले से बहुत से शेर पढ़े गए। पढ़े सर, पढ़े। क्या कहना नदीम भाई? वाह 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 वाह। खान काहे फिक्रो फन यूं ही नहीं मशहूर है, खान काहे फिक्रो फन यूं ही नहीं मशहूर है, यूं ही नहीं मशहूर है, ये ज़मीर रघुपत की है और नाम गोरखपुर। हाय 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 हाय। खान काहे फिक्रो फन यूं ही नहीं मशहूर है, ये ज़मीर रघुपत की है और नाम गोरखपुर है। एक मतलब दो तीन शेर देखें कि इकरार न तुम करते, इनकार किया होता। क्या कहने साहब? इकरार न तुम करते, इकरार किया होता, इनकार किया होता। गर प्यार था हमसे तो इजहार किया होता। बहुत अच्छा साहब। गर प्यार था हमसे तो इजहार किया होता, इजहार किया होता। और मिट्टी का मेरा घर था, क्यों तुमने गिरा डाला। मिट्टी का मेरा घर था, मिट्टी का मेरा घर था, क्यों तुमने गिरा डाला। पर्दा जो जरूरी था दीवार किया बहुत होता। अच्छा है साहब। मिट्टी का मेरा घर था, क्यों तुमने गिरा डाला। पर्दा जो जरूरी था दीवार किया होता। और ताकत की नुमाइश में तलवारें बहुत आई, ताकत की नुमाइश में तलवारें बहुत आई। कुछ फैसला हो जाता गरवार किया होता। वाह 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 वाह। कुछ फैसला हो जाता गरवार किया होता। एक मतलब दो शेर और सुने कि हम मसरदे शाही से अगर डर गए होते, हम मसरदे शाही से अगर डर गए होते, मक्तल तलक झुकाए हुए सर गए होते। क्या कहने साहब? हम मसरदे शाही से अगर डर गए होते, मक्तल तलक झुकाए हुए सर गए होते। और अच्छा हुआ कि जिंदगी दुत्कारती रही, अच्छा हुआ कि जिंदगी दुत्कारती रही। करती जो हमसे प्यार तो हम मर गए होते। वाह 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 वाह। अच्छा हुआ कि जिंदगी दुत्कारती रही, करती जो हमसे प्यार तो हम मर गए होते। और अच्छा हुआ कि रुक गए आगे नहीं बढ़े। अच्छा हुआ कि रुक अच्छा गए, हुआ आगे कि नहीं रुक बढ़े। गए आगे नहीं बढ़े, वरना तेरे बाजू से तेरे पर गए होते। बहुत अच्छा है। वरना तेरे बाजू से तेरे पर गए होते। और एक मतलब दो शेर और सुने कि अकेले हो कहीं का भी सफर अच्छा नहीं लगता। अकेले हो कहीं का भी सफर अच्छा नहीं लगता। शायरी जो इस वक्त में पढ़ रहा। जी 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 जी।
अकेले हो कहीं का भी सफर अच्छा नहीं लगता। अच्छा साहब, उधर से होके आओ तो इधर अच्छा नहीं लगता। बहुत अच्छा भाई। उधर से होके आओ तो इधर अच्छा नहीं लगता। और सर आपकी दुआएं चाहता हूं कि जहां सूरज उतरता हो, जहां सूरज उतरता हो, जहां किरणें थिरकती हो, जहां हो भीड़ दुनिया की, उधर अच्छा नहीं लगता। बहुत अच्छा नदीम भाई। जहां सूरज उतरता क्या हो, कहने भाई, बाबा जहां बाबा। किरणें थिरकती हो, जहां हो भीड़ दुनिया की, उधर अच्छा नहीं लगता। और नदीम अब लौट भी आओ पुराने अपने तेवर में। हाय 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 हाय। नदीम अब लौट भी आओ पुराने अपने तेवर में। हाँ। जरा सी बात का इतना असर अच्छा नहीं लगता। एक मतला याद आया, एक शेर, इजाजत हो तो सुना दूं कि आता नदीम भाई, पढ़े आप, इसको पढ़े। कहीं से जोड़िएगा ना कि इतनी बड़ी ये भीड़ गुनहगार के पीछे। अच्छा है, अच्छा है साहब, अच्छा भाई। इतनी बड़ी ये भीड़ गुनहगार के पीछे, कोई खड़ा जरूर है दीवार के पीछे। बहुत अच्छा साहब। इतनी बड़ी ये भीड़ गुनहगार के पीछे कोई खड़ा जरूर है दीवार के पीछे। और मैं दूसरा शेर भूल गया। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब नजीमुल्लाह पासी नदीम साहब। मैं एक बार फिर आम तमामी लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि फ़िराक़ के यौम वफ़ात के मौके पर आज फ़िराक़ लिटरेरी फाउंडेशन के जानिब से मुनक़्क़िद होने वाले इस मुशायरे में आप शिरकत की तशरीफ़ लाए। आज के इस मुशायरे की बावक़ार सदारत मायनाज़ शायर नाज़िम मुशायरा डॉक्टर वासी फ़ारूक़ी साहब, दिल्ली से तशरीफ़ लाए जनाब गुरविंदर बांगा साहब, उनकी मौजूदगी, जनाब मैकश आज़मी, जनाब और तमामी हजरात, मैं उन तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ। दोस्तों, एक ये वाक़या है 22 अप्रैल सन 1981 का कि फ़िराक़ गोरखपुरी बनारस में मुंशी प्रेमचंद के वहाँ लम्ही गाँव उनसे मिलने के लिए गए थे। और फ़िराक़ साहब ये कहते हैं कि जब मुंशी प्रेमचंद से मिल करके वो वापस लौट रहे थे, तांगे से कहीं जा रहे थे, और उन्होंने कहा कि मैंने देखा कि एक दरवाज़ा था, उस दरवाजे की आड़ में एक औरत खड़ी हुई है और उसके ऊपर अजीब सी उदासी है, अजीब सा माहौल है। और फ़िराक़ साहब ने उसके बाद फिर ये शेर कहा कि शाम भी थी धुआं धुआं, शाम भी थी धुआं धुआं, हुस्न भी था उदास उदास, शाम भी थी धुआं धुआं, हुस्न भी था उदास उदास, दिल को कई कहानियाँ याद सी आकर रह गई। ये अंदाज था फ़िराक़ गोरखपुरी का। फ़िराक़ ने कभी ये भी कहा था कि सरज़मीन हिंद पे अक़वाम आलम के फ़िराक़, सरज़मीन हिंद पे अक़वाम आलम के फ़िराक़, काफ़िले बसते गए हिंदुस्तान बनता गया।